तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर सीएम ने राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आवास में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हरिद्वार जिले के 32 स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं और रूपांतरण के लिए एमओयू पर दस्तखत भी किया गया। तो नीति आयोग ने हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है। तो एक एमयू तैयार किया गया और ऐसे में नीति आयोग ने हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया है। तो एक और पहल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ यहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। तो देहरादून की खबर आपको बता रहे, जहां पर मुख्यमंत्री आवास में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। हरिद्वार जिले के 32 स्कूलों के अवस्थापना सुविधाओं और रूपांतरण के लिए ये नीति तैयार की गई है। तो नीति आयोग ने हरिद्वार को आकांक्षित जिला घोषित किया है। तो वहीं देहरादून में चारधाम कपाट खुलने की तिथियां जल्द घोषित कर दी जाएंगी। बसंत पंचमी के दिन तय होगी बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि। महाशिवरात्रि के दिन तय होगी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। तो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने इस बात की जानकारी दी है। सभी को इंतजार रहता है केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने का और ऐसे में जल्द ही यह ऐलान किया जा सकता है कि कब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। बसंत पंचमी के दिन तय होगी बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय की जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। तो नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने इस बात की जानकारी दी है। चारधाम कपाट खुलने की तिथियां जल्द ही घोषित की जा सकती है। बसंत पंचमी के दिन कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि बताई जाएगी और महाशिवरात्रि के दिन तय होगी केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि। तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है कि चार धाम कपाट जल्द ही खुल सकते हैं। हरीश गौड़ जो कि मीडिया प्रभारी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। बसंत पंचमी के दिन तय होगी बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि और महाशिवरात्रि के दिन तय होगी केदारनाथ धाम की कपाट खुलने की तिथि। तो सभी को लंबे समय से इंतजार रहता है चारधाम के कपाट कब खुले और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बसंत पंचमी पे बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा सकते हैं और महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम की तिथि का घोषणा किया जा सकता है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात करने पहुंचे। तो एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2020 के बारे में जानकारी दी और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल डिस्टेंस बनाने में सहयोग का अनुरोध किया है। सीडीएस बिपिन रावत ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। तो रक्षा विनिर्माण को लेकर के ये चर्चा हुई और सीडीएस बिपिन रावत ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए सहयोग के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात की है। एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2020 के बारे में जानकारी भी दी। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल डिस्टेंस बनाने में सहयोग का अनुरोध किया है। सीडीएस बिपिन रावत ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए सहयोग के लिए आश्वस्त किया। तो एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2020 के बारे में भी जानकारी दी गई है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल डिस्टेंस बनाने में सहयोग का अनुरोध बिपिन रावत ने दिया है। सीडीएस बिपिन रावत ने
त्रिवेंद्र सरकार से मुलाकात की है और त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है उत्तराखंड के और ऐसे में मुलाकात की है दोनों ने। तो फहीम तनहा रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीडीएस बिपिन रावत और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मुलाकात रही उसमें क्या कुछ खास था? देखिए, ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात नहीं बल्कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो रक्षा विनिर्माण कोऑर्डिनेटर हैं बीएस रावत, उनकी और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बीच में मुलाकात हुई है दोनों की। और ये बेंगलुरु में आयरो का आयोजन वहाँ था, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तराखंड की जो एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2020 के बारे में दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और मेक इन इंडिया के जो अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का सहयोग मांगा है जनरल बिपिन रावत से, ताकि उत्तराखंड उस रूप में सामने आ सके विनिर्माण क्षेत्र में सैन्य उपकरणों को लेकर के। इसलिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों भी इस बात को कहा था कार्यक्रम के दौरान कि उत्तराखंड जहां एक तरफ निर्माण क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाता है, वहीं वो रक्षा क्षेत्र के उपकरणों के निर्माण करके तहत ही मुलाकात हुई। तो फहीम, अब उत्तराखंड पर भी सुरक्षा को लेकर के विचार कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? कहा कोशिशें हो रही हैं उस दिशा में ऐसी चर्चा को, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की नीति को लेकर के संदर्भ में चर्चा हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जुलूस फहीम, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये जो जानकारी मिली है और हम आपको ये जानकारी भी बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत ने सरकार की पहल की सराहना की है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीडीएस बिपिन रावत से मुलाकात की है और एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण नीति 2020 के बारे में जानकारी दी है। तो मसूरी में पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी से मसूरी के तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण निचले इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए। तो मसूरी धनौल्टी में बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्यटक बढ़ने से दुकानदारों और होटल व्यापारियों में खासा उत्साह भी देखा जा सकता है। बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। जेसीबी से सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश की जा रही है और लंबे इंतजार के बाद धनौल्टी और मसूरी की पहाड़ियां बर्फ से सफेद हो गई है। बर्फबारी की सूचना के बाद मसूरी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही मसूरी में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही है। तो लोग पहाड़ों की रानी मसूरी में बर्फ की सफेद चादर को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जमकर बर्फ में मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सड़कों पर जमी बर्फ को भी जेसीबी के माध्यम से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि यातायात को सुगम किया जा सके। तो मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और एक बार फिर से बर्फबारी की वजह से मौसम में गिरावट भी देखी जा रही है। जो तापमान है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। मसूरी धनौल्टी में बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है और ऐसे में जो पर्यटक बढ़ने से दुकानदार और होटल है, तो होटल व्यवसायियों के बीच में खासा खुशी देखी जा रही है क्योंकि उनके व्यापार में वृद्धि हो रही है। तो जेसीबी से सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश भी लगातार जारी है ताकि लोगों को किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो भारी बर्फबारी से मसूरी में एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के कारण निचले इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए हैं
और मसूरी धनौल्टी में बर्फबारी से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए मसूरी में यहां पर पहुंच रहे और ऐसे में जो व्यापारी है और जो दुकानदार है तो होटल व्यवसायियों में खासतौर पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो उत्तरकाशी के पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है, जिससे काश्तकारों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। ये बर्फबारी इस साल की पहली बर्फ मानी जा रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। तो काश्तकारों की परेशानी भी लाजमी थी। अब इस बर्फ ने काश्तकारों और बागानों को राहत जरूर दे दी है। बर्फबारी के बाद उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री, यमुनोत्री और हरकीदून, गुलाबी कंठा, सरुताल, दयारा और साथ ही ये जो तमाम स्थान बताए जा रहे हैं, अब भारी पर्यटक आने की संभावना भी पैदा हो गई है। आज इस मनमोहक बर्फबारी में लोग खूब मस्ती करते हुए भी नजर आए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धनौल्टी, मसूरी और उत्तरकाशी की, जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, बर्फबारी देखने को मिली इन तीनों जगहों पर। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको 3 जगह की दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर धनौल्टी की, दूसरी मसूरी की और तीसरी उत्तरकाशी की। तो ये तीनों वो जगह है जहां पर मौसम में बदलाव देखा गया और तापमान में गिरावट भी आई है। तो बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक है, पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में जो होटल व्यवसायी बताए जा रहे हैं, जो व्यापारी है, उनमें खास तौर पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि उनका यही कहना है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने की वजह से उनके व्यापार में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि रास्ते पे जो बर्फ की मोटी चादर देखी जा रही थी उसे लगातार रास्तों से खाली किया जा रहा है, हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, उन्हें किसी भी तरीके से किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो ये 3 तस्वीरें धनौल्टी, मसूरी और उत्तरकाशी की, 3 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बर्फ की ये सफेद और मोटी चादर आप देख सकते हैं। तो धनौल्टी में बर्फबारी का नजारा देखने को मिला, साथ ही जो यहाँ पर पर्यटक लोग पहुंचे हुए थे, वो खास तौर पर यहाँ पर उत्साह का माहौल उनके बीच भी देखा गया। खबर काशीपुर से, जहां पर इलाके में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता चला जा रहा है। गुलदार ने एक युवक पर भी हमला करने की कोशिश की है। तो गुलदार ने युवक पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है और गुलदार के हमले से युवक घायल बताया जा रहा है। काशीपुर की यह घटना बता रहे हैं, युवक को किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गुलदार ने इस युवक पर हमला करने की कोशिश की। गुलदार को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है। वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे लगाए हैं। पहले भी गुलदार कई लोगों पर हमला कर चुका है और गुलदार के हमले से युवक घायल बताया जा रहा है। युवक को किसी तरह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गुलदार को पकड़ने का प्रयास लगातार वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। तो वन विभाग ने जगह जगह पर पिंजरे लगाए हैं गुलदार को पकड़ने के लिए। पहले भी गुलदार कई लोगों पर हमला कर चुका है। तो काशीपुर की खबर आपको बता रहे, जहां पर गुलदार का आतंक लगातार लोगों के बीच में बना हुआ है। एक कुलवंत सिंह नाम के व्यक्ति हैं, वो कुत्ते को घुमा रहे थे तो अचानक गुलदार आया। कुत्ते को छुड़ाने के चक्कर में उनके पैरों में मोच आ गई है। हल्का एक आध दांत भी लगा हुआ है, जिसका मेडिसिन हमने करा दिया है। और बाकी जितने संसाधन हैं, हम लोग घूम रहे हैं, स्टाफ घूम रहा हमारा, और जो है जगह जगह सूचना आ ही रही है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो पिछले लगाए थे जहाँ जहाँ घटना घटी है, पतरामपुर लगाया था हमने, बगीची में लगाया था जहाँ लड़की मारी थी, और जैसे हमको आदेश मिलता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। और बाकी जो है हम लोग अपनी कोशिश करें, कर्मचारी जितने भी कर्मचारी हैं लगे हैं सब अपना अपना। आज भी हमारा स्टाफ वहीं है सब, और गश्त बढ़ा दी गई है गाँव। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 10 महीनों से बंद पड़े स्कूलों को अब 8 फरवरी से खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार की अभी 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एसओपी भी जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को एसओपी का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। सरकार की ओर से तय किए गए नियमों की अनदेखी पर अधिकारी या स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 8 फरवरी से तमाम स्कूलों को उत्तराखंड में खोल दिया जाएगा। 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए अब स्कूल खोले जाएंगे। तो राज्य सरकार ने जारी की है एसओपी। बहुत सारे फर्म्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे स्कूल्स में काम करते रहते हैं।
लेकिन होता क्या है, एक ही काम को एक फर्म कर जाती है, फिर दूसरी फर्म कर देती है, कई बार डुप्लीकेसी हो जाती है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम ये जो CSR का कार्यक्रम होगा हमारी देखरेख में होगा, जिलाधिकारी महोदय की देखरेख में हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि मेरे यहाँ पर 939 स्कूल्स हैं, 666 प्राइमरी स्कूल हैं, 170 जूनियर स्कूल हैं, 68 हाई स्कूल हैं और 35 इंटर कॉलेजेस हैं। मैंने सारे स्कूल्स की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनको ठीक करने के लिए कैलकुलेशन करा ली है। उसमें स्मार्ट क्लास भी लगेगा, पानी की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था, बाउंड्री वाल, कंप्यूटर्स, स्मार्ट क्लास, सब कुछ उसमें लगेगा। वो सब के लिए मैंने सबकी कॉस्ट निकलवा रखी है। तो जो फर्म CSR के अंतर्गत शिक्षा विभाग में इन्वेस्ट करना चाहती है वो उसमें देखे, और जो विद्यालय उनकी पॉकेट के हिसाब से सही है उसको वो एडॉप्ट कर लेगा, और 3 साल या 5 साल जो भी वो कहेंगे उतने में वो उसकी सुविधाएं कराएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, और रिलैक्सो फाउंडेशन ने हमारे खानपुर ब्लॉक के 32 प्राइमरी स्कूल्स को आज अडॉप्ट किया है। आज हमारा और उनका MOU साइन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, और आने वाले 3 या 4 साल में देखिएगा जनपद हरिद्वार का हर स्कूल मॉडल स्कूल होगा और दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स को पीछे छोड़ता हुआ। खबर नई टिहरी से। बारिश के बाद हुई बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। बारिश और बर्फबारी से नई टिहरी चंबा मोटर मार्ग बाधित हो चुका है। पहाड़ों में फिसलने वाली जगहों पर चूने से छिड़काव किया गया है। तो मौसम विभाग के अनुसार कल भी भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। तो नई टिहरी की यह खबर आपको बता रहे, जहां पर चूने का छिड़काव किया गया है ताकि जो वाहन वहां से गुजरे तो फिसलने का डर ना रहे, क्योंकि ऐसे में हादसे होने की संभावना लगातार बनी रहती है। और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया। बारिश के बाद हुई बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ यहाँ नई टिहरी में नजर आ रहा है। तो बारिश और बर्फबारी की वजह से रास्ते भी एक तरीके से बाधित हो चुके हैं, क्योंकि इन रास्तों पर जाया नहीं जा सकता है, फिसलन ज्यादा हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार कल भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हरिद्वार की थाना पथरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 10 लाख रुपए की कीमत वाले मोबाइल, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। तो अपने महंगे खर्चों को पूरा करने के लिए ये चोरियां करते थे। हरिद्वार SSP ने बताया कि ये चारों दोस्त ठंड की रातों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बैंकों और साथ ही खाली पड़े घरों को अपना निशाना बनाते थे। तो घरों को निशाना बना करके उसमें से इंधमारी करते थे। इनमें से कई अपराधी पहले भी गैंगस्टर, बलात्कार, चोरी आदि की घटनाओं में जेल जा चुके हैं। तो पुलिस ने 4 इस पर हमने तुरंत टीम गठित करी। इसका जो है CO लक्सर एवं इंस्पेक्टर अमर शर्मा और SSA प्रमोद, और इसका निरंतर पर्यवेक्षण जो हमारा SP देहात द्वारा किया जा रहा था। इसमें आज हमारा बहुत अच्छा सफलता मिली। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, और इनसे जो है 7 मुकदमा जो पथरी क्षेत्र का 6 है और ये एक लक्सर कोतवाली का है, उसमें हमने अनावरण की है। इनसे जो बरामद माल लगभग 10 लाख का मूल्य का माल हमने रिकवरी किया है, और इनका आपराधिक इतिहास को भी हमने खंगाल का जो इसमें जिक्र किया है, और इनका ऊपर और वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। मेरे तरफ से 10,000 का इनाम दिया गया है, और आगे जो भी कांस्टेबल अच्छा काम किया और उनका और आगे पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस पर हमने तुरंत टीम गठित करी। इसका जो है CO लक्सर एवं इंस्पेक्टर अमर शर्मा और SSA प्रमोद, और इसका निरंतर पर्यवेक्षण जो हमारा SP देहात द्वारा किया जा रहा था। इसमें आज सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर संगठन ने आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के नाम पर मेडिकल सुविधा दी है। तो जाने के बहाने जो सुविधा मुहैया कराई जानी थी, उसी के बहाने से पारिवारिक पेंशन से प्रति माह कटौती करने पर कड़ा रोष जताया गया है। संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर PM और CM को ज्ञापन भेजा है। सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने कटौती शीघ्र वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो नरेंद्र नगर में संगठन ने विभिन्न मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। संगठन के सचिव शूरवीर सिंह चौहान ने कहा कि उच्च वेतनमान और निम्न वेतनमान प्राप्त करने वालों की कटौती समान रूप से की जा रही है, जो असंवैधानिक है।
इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत की जाने वाली कटौती को बंद करें, ये हमारा इस सरकार से निवेदन है। इसी संदर्भ में हमने आज नरेंद्र नगर उप जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। सम्मानीय अपने उप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हम आशा करते हैं कि उप जिला अधिकारी महोदय जी के द्वारा अति शीघ्र इस हमारे ज्ञापन को उत्तराखंड सरकार को पहुंचाया जाएगा और जो उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त होगा। और हम भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि भारत सरकार सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस नरेंद्र नगर उप जिलाधिकारी कार्यालय में तमाम पेंशनर, राजकीय पेंशनर संगठन यहाँ पर आया है केवल इस मांग को लेकर के कि आयुष्मान कार्ड बना करके, गोल्डन कार्ड बना करके सरकार को लोग ये सोच रहे थे कि हमारा इलाज मुफ्त में होगा, हमको मेडिकल एड्स मिलेगी, लेकिन अब लगातार कटौती की जा रही है उनकी पेंशन से प्रति माह। इसको लेकर के बड़ा आक्रोश तमाम कर्मचारियों में है, पेंशनरों में है। आज पेंशनर संगठन ने जबरदस्त यहाँ पर मूवमेंट निकाला है, आंदोलन किया है और ज्ञापन यहाँ पर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है और देश के प्रधानमंत्री को दिया है। देखते हैं उस पर सरकार क्या निर्णय लेती है, देखने की बात होगी। नरेंद्र नगर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं वाचस्पति रयाल।